चाहे आप निबंध लिख रहे हैं या किसी का चरित्रण कर रहे हैं, जो भी हेडिंग है आप शुरुआत में दिखा देंगे तो एग्जामिनर को इससे सरलता होगी मूल्यांकन में। फिर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7 था कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर काव्य का विशेषताएं बताइए, काव्य की विशेषताएं बताइए। यहाँ बालक को सर्वप्रथम हेडिंग डालना चाहिए था श्रवण कुमार खंडकाव्य। इससे एग्जामिनर को सरलता होती, वह जान जाता कि बालक जो है किस खंड का, ब्लैक हेडिंग में, क्योंकि ब्लैक हेडिंग वाला ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। हम लोग मूल्यांकन करने जाते हैं, एग्जामिनर जान जाता कि श्रवण कुमार खंड काव्य। नीचे तो देखेगा, जानेगा, ऐसा नहीं है, वही पढ़ाया है तो वह जानेगा, लेकिन हो सकता है जहाँ मूल्यांकन में आपकी कॉपी जा रही है वहाँ वह खंड काव्य न चलता हो, तो उसके विषय में नहीं जानेगा। इसलिए आपको यहाँ श्रवण कुमार खंड काव्य डाल देना चाहिए था। बालक ने बिल्कुल सही लिखा है, 5 नंबर पूरे मिले। अभिशाप निर्वाण। प्रश्नोत्तर नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, यह होता है 8 नंबर का, और इसमें 3 नंबर स्ट्रक्चर के लिए होता है, अर्थात ढांचे के लिए। बिल्कुल ढांचा सही है। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय और जो भी है कुटीर लघु उद्योग, ठीक है बिल्कुल। विषय भी सही है, सविनय निवेदन है, ठीक है बिल्कुल। आवेदक आपकी महती कृपा होगी लिखना चाहिए था, ठीक है फिर भी। फिर देखिए जो सबसे बड़ी विशेषता है प्रश्नोत्तर नंबर 11, जहाँ तक हो सके कॉपी पे अगर आधे से कम पेज बना है तो प्रश्न नए पेज पे शुरुआत करें। आधे से अधिक पेज बचा है तो उस पर शुरुआत करें, नहीं तो नए पेज पे शुरुआत करें। देखिए यह 9 नंबर का निबंध होता है, इसमें रूपरेखा पर ही आपके 2 या 3 नंबर होते हैं, यही केवल इतना लिखने पर। और बहुत बढ़िया। प्रस्तावना, अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना, जिसमें सामान्य परिचय होता है, और उपसंहार में आप अपना मत व्यक्त करते हैं। पूरी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक लिखा है बालक, पूरे 7 नंबर, और स्ट्रक्चर के लिए 2 नंबर मिले। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप कॉपियों में अपने लिखेंगे तो हमको लगता है कि 100 में से 98-99 नंबर आप जरूर पाएंगे। और अगर काट सकते हैं तो निबंध में ही 1 नंबर काटने का चांस है, क्योंकि पूर्णांक हिंदी में लोगों को देने की मेंटलिटी बन चुकी है कि नहीं दिया जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से कापियां हैं तो 100 में 100 मिलेगा आपको। इधर आपको रेखा नहीं खींचनी है, इधर कापी मोड़नी है, जिससे आपकी लिखावट बिल्कुल सीधी रहे। बाकी ब्लैक पेन के अलावा अगर ब्लैक पेन है तो मोटी हो, या संकेत आपको अवश्य देना है, ठीक है। और हर स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। पाठ का लेखक का नाम, पाठ का नाम के बाद जरूर 1 लाइन छोड़िए। यह सब सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, और हमको उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक नंबर अर्जित करेंगे। अपने लिखने के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि मूल्यांकन में भी कठिनाई न हो। धन्यवाद।